Hello बच्चों, how are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. Beta, today I am going to start chapter number 4, playing with numbers included in your Super Math Star class 6. ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं. फर्स्ट चैप्टर था आपका नोइंग आर नंबर्स, वो अपना कंप्लीट हो चुका है. आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करो, चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर फर्स्ट टर्म का है प्लेइंग विद नंबर्स. तो प्लेइंग विद नंबर्स जो पहला टॉपिक आएगा उसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आएंगे. जैसे से कि कोई नंबर 8 है, कोई नंबर आपके पास 8 है, 8 के फैक्टर्स अगर आपको पूछा जाए कि 8 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8, तो क्या करोगे आप? 8 को डिवाइड करना शुरू कर दो. 2 से डिवाइड होगा, ठीक है, 4 आ गया, अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 आ गया, अगेन 2 से 1 आ गया. ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर्स ऑफ 8, फैक्टर्स ऑफ 8 आर, एक 1 हो गया, 1 तो हमेशा ही हर एक नंबर का फैक्टर होता है. 1 हो गया, 2 हो गया, देन 2 टू ज़ा 4 हो गया, एंड 4 टू ज़ा 8 हो गया. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8. मतलब जो नंबर 8 है ना, इन नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है ना. 8 8 से भी डिवाइड होगा, 8 4 से भी डिवाइड होगा, 8 2 से भी डिवाइड होगा, 8 1 से भी डिवाइड होगा. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8. अगर आपको ये पूछा जाए कि फर्स्ट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखो, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखो, तो मल्टीपल्स का मतलब है कि 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, 8 को 2 के साथ, 8 को 3 के साथ, 8 को 4 के साथ. तो ये हो गए 4 मल्टीपल्स, मतलब 8 16 24 32. ठीक है, सिंपल वे में हम बोले तो 8 का टेबल लिखना है अप टू 4. 8 4 ज़ा 32. ठीक है, मल्टीपल्स मतलब आप डायरेक्ट उस नंबर का टेबल लिख दो. लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं कि कौन कौन से नंबर से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, तो दैट आर द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर. ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का. आगे है आपका कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स. अब देखो, अगर आपको पूछा जाए कि से नंबर्स हैं 15 एंड 45, से दीज आर टू नंबर्स 15 एंड 45, आप इनके कॉमन फैक्टर्स बताओ. कॉमन फैक्टर्स बताओ. कॉमन फैक्टर्स, कॉमन का मतलब क्या है कि वो फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, 15 का भी हो 45 का भी हो. ठीक है, अगर हम 15 के फैक्टर्स बनाए तो 15 3 पे जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. तो 15 के फैक्टर्स का क्या हो गए? 15 के फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 15 हो गया. ठीक है, इन नंबर से 15 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गए 15 के फैक्टर्स, 1 3 5 एंड 15. अगर हम 45 के फैक्टर्स बनाएं तो 45 के फैक्टर्स फाइंड आउट करो. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 5 ज़ा 15, अब ये 5 पे जाएगा. ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 45 देखो कौन कौन से आ रहे हैं. एक तो 1 आ रहा है, सबसे पहले 1 आ रहा है, देन 3 आ रहा है, 3 से बिगर 5 आ रहा है ना. 45 1 से भी डिवाइड होता है, 45 3 से भी डिवाइड होता है, 45 5 से भी डिवाइड होता है, और 45 3 3 ज़ा 9 से भी डिवाइड होता है. ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके भी आप फैक्टर्स निकालो. कौन कौन से नंबर से 45 पूरा पूरा डिविजिबल है, दैट आर द फैक्टर्स. अब 3 3 ज़ा 9 करोगे तो भी 45 9 से डिवाइड हो रहा है. और देखो 5 3 ज़ा 15, 15 के टेबल में 45 आता है ना, 15 के टेबल में 45 आता है, और लास्ट रहेगा आपका 45. ठीक है, हर एक नंबर में एक 1 और वो नंबर खुद, ये दो फैक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे. ठीक है, कोई भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ, ये दो फैक्टर्स तो आएंगे ही आएंगे. और बाकी देखना है आपने कौन कौन से टेबल से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, दैट आर द फैक्टर्स.
अब कैसे फाइंड आउट करना है, ऐसे आपने पहले इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। उसके बाद आप देखोगे 1 3 5 मिल गया, आपस में मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर बनते हैं ना वो आपने बाकी लिखने हैं। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 45 आ जाएगा, 45 ऑलरेडी यहाँ भी है। तो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 45। अब देखो कॉमन फैक्टर्स, बात हुई थी कॉमन फैक्टर्स की, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 45। अब इन दोनों में देखो कौन कौन से नंबर्स कॉमन है, कौन कौन से नंबर्स कॉमन है। तो क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 45 आर, कौन कौन से नंबर्स कॉमन है, 1 दोनों में है। ठीक है, 1 दोनों में है। और देखो 3 3 भी है, 5 5 भी है, 15 15 भी है। ठीक है, तो ये 1 3 5 15 इसमें भी है, 1 3 5 15 इसमें भी है। तो ये हो गए इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स। जो फैक्टर्स आपको दोनों में मिलेंगे दैट आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के अलग अलग टाइप्स। सबसे पहले आपके इवन नंबर्स आ गए। इवन नंबर्स मतलब, इवन वर्ड आपने याद रखना है जिन नंबर्स में आपको जैसे 2 के मल्टीपल्स जो हो जाए, 2 4 6 8 10, ठीक है, जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं ऑल डेट आर इवन नंबर्स। इवन देखो अगर 2 डिजिट नंबर हो जाए, अब 10 में पीछे क्या लगा है, 0 लगा है। इन 2 और 3 और 4 डिजिट नंबर्स, जहां बोल लो कि इन द नंबर्स विच हैव मोर देन 1 डिजिट वेयर लास्ट डिजिट इज लास्ट डिजिट इज 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, जिन नंबर्स का लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो डेट आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जैसे 402, अब लास्ट पे 2 है। 500 लिखूं तो लास्ट पे 0 है। अगर मैं 896 लिखूं तो लास्ट पे 6 है। ठीक है, 988 लिखूं तो लास्ट पे 8 मिल गया। 444 लिख दूं लास्ट पे 4 है ना। तो लास्ट डिजिट्स आपने देख लेने हैं, लास्ट डिजिट्स क्या 02468 है। अगर तो लास्ट डिजिट 02468 है देन ऑल दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स। ठीक है, ऑल दीज नंबर्स आर इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या हुए फिर, ये तो इवन की बात हो गई कि जिनके लास्ट पे 02468 हो दैट आर कॉल्ड इवन नंबर्स। तो ऑड नंबर्स हैं द नेचुरल नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते दैट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। जैसे 1 3 5 7 9, राइट, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आगे 10 आ जाएगा, 10 डिविजिबल है, 10 के पीछे 0 लगी है। 11 13, ठीक है, मतलब आप इवन नंबर्स को छोड़ दो, नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर्स को निकाल दो, बाकी जो नंबर्स आएंगे डेट आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। दे आर नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 2। जो ऑड नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, 2 से डिवाइड हो तो इवन नंबर्स हैं, 2 से ना डिवाइड हो तो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, आगे आगे आपके प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बच्चे, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, सिर्फ अपने आप का फैक्टर होते हैं। जैसे से द नंबर 3, अब 3 और किसी टेबल में आता है, इसका फैक्टर क्या है, या तो 1 या तो 3। ठीक है, वो नंबर जिसके फैक्टर या तो वो खुद होगा, या तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, या नंबर 1 हो, या नंबर 1 हो, डेट आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर जो है वो किसी और टेबल में नहीं आते, किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं होते, बस ये अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। लाइक 2 इज ऑल्सो प्राइम, 2 इज ऑल्सो प्राइम। अब देखो 2
किसी और नंबर से डिवाइड होता नहीं है। 2 के फैक्टर्स बनाओगे तो 1 इंटू 2 ही बनेंगे, और किसी टेबल में तो जाएगा नहीं 2। 2 इज ऑल्सो प्राइम, और ये याद रखना 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर। एक 2 ही है जो सिर्फ इवन प्राइम नंबर है। पूरे नंबर्स में 2 मिलेगा बस जो आपको इवन मिलेगा, बाकी के सारे प्राइम नंबर्स ऑड मिलेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड, कोई प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये याद रखना, आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कोई इवन प्राइम नंबर बताओ, तो दैट इज ओनली 2। अगर आपका पूछा जाए कि कितने इवन प्राइम नंबर्स हैं, तो क्या कहोगे, एक ही इवन प्राइम नंबर है, बस 2। ठीक है, देर इज ओनली वन एंड ओनली वन इवन प्राइम नंबर, दैट इज 2। ठीक, और प्राइम नंबर्स देखो कौन कौन से हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, सो ऑन, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, या तो अपने आप से या 1 से। ठीक है, और कोई इसका फैक्टर नहीं होता। तो ये प्राइम नंबर हो गए, दीज ऑल आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। आगे आपके आके कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, जो नंबर्स प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, ऑल दीज आर कंपोजिट। ऑल दीज आर कंपोजिट। कंपोजिट मतलब इनके फैक्टर्स बनेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। अब प्राइम नंबर के तो सिर्फ 2 फैक्टर्स बनते हैं, या तो वो खुद या उनके साथ 1 लग जाता है। ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। द नंबर्स विच हैव द फैक्ट 2 और मोर फैक्टर्स दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, या बोल लो किसी टेबल से जो डिवाइड हो जाए, किसी भी नंबर से जो डिविजिबल हो, दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अपने आप से तो होंगे ही, किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, दैट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखो, नंबर 1 जो है ना, वो ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट नंबर 1। ये प्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा, और कंपोजिट की कैटेगरी में भी ये नहीं आएगा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैंने बता दिया। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है, राइट। तो आगे आगे आपके, अच्छा, ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स मतलब साथ साथ वाले, जैसे ये ट्विन प्राइम्स हैं, ये ट्विन प्राइम्स हैं, ये ट्विन प्राइम्स हैं, कोई भी साथ साथ वाले 2 नंबर्स हो जाएं, दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13। ठीक है, साथ साथ वाले नंबर्स का कोई भी पेयर ले लो, दैट आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। को प्राइम्स क्या है? Co-primes if they do not have a common factor other than 1। अब देखो नंबर 3 and 4। अब 4 इज नॉट प्राइम, 4 प्राइम नंबर नहीं है, बट ये जो पेयर है ना, दिस पेयर इज ऑफ को प्राइम नंबर्स, क्योंकि अगर इनके फैक्टर्स बनाओगे, 3 के फैक्टर्स बनाओगे तो 1 इंटू 3 बनेगा। 3 के फैक्टर्स 1 इंटू 3। 4 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 4। ठीक है, 4 के फैक्टर्स 1, 2, 4 यही बनेंगे ना, 4 के फैक्टर्स यही बनेंगे। अब इनका कोई कॉमन फैक्टर है? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। दोज नंबर्स विच हैव कॉमन फैक्टर ओनली 1, जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, दैट आर कॉल्ड को प्राइम्स। ठीक है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, बट 3 and 4 का जो पेयर है, दैट इज को प्राइम। 3 and 4 आर को प्राइम, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो सिवाय नंबर 1 के। अब 3, 2, 4 अलग है, कोई भी कॉमन फैक्टर और नहीं है। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें आ ही नहीं रहा, तो दीज आर कॉल्ड को प्राइम।
अच्छा, को प्राइम की एक और एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आप नंबर ले लो 8 एंड 15। अब देखो, ना तो 8 प्राइम है ना तो 15 प्राइम है। 8 2 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है। ये प्राइम नंबर नहीं है, बट दे आर को प्राइम। इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर 8 के फैक्टर्स बनाओगे तो आपको मिलेंगे 1 2 4 8। ठीक है, ये 8 के फैक्टर्स हो गए। 15 के फैक्टर्स बनाओगे तो 15 वन से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो इनके फैक्टर्स में कोई नंबर कॉमन है सिवाय 1 के? सिवाय 1 के कोई और नंबर कॉमन है क्या? इसके 2 4 8 है, इसके 3 5 15 है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना? तो दीज आर को प्राइम नंबर्स, जिनके फैक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हो, सिर्फ एक ही फैक्टर मैच करेगा, ओनली नंबर 1। बाकी कोई भी फैक्टर इनका आपस में मैच नहीं करेगा, दैट आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ठीक हो गया? तो ये थी बच्चे प्लेइंग विद नंबर्स की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर पता चल गए, मल्टीपल्स पता चल गए, फैक्टर्स पता चल गए। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, अगर आपको मेरे मेथड्स की समझ आ रही है, चैनल यूजफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके बच्चों, बाय बाय।